राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माता रानी के लिए रेड और ग्रीन कलर का ऊनी लहंगा और ये दुपट्टा। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 17 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में इस तरह एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे टोटल 18 डबल क्रोशिया बने हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे और नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में एक और बार। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। सेम चेन में एक और बार। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। सेम चेन में एक और बार। फिर नेक्स्ट में एक बार। इस तरह हम पहली चेन में एक और फिर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये अब लास्ट में जाकर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और अब इसे पलट लेंगे। नेक्स्ट चेन में जाकर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार। फिर नेक्स्ट में एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक बार और फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह इस वाली रो को भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और सेम चेन में एक और बार। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें हर तीसरी चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 और ये तीसरी चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली 2 चेनों में एक एक बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक बार बनाएंगे। थर्ड चेन में जाकर 2 बार बनाएंगे। सेम चेन में एक और बार। फिर नेक्स्ट में एक बार। फिर नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह इस वाले राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहली 2 चेनों में एक एक बार और थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर और फिर 3 चेन बनाएंगे। अब हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया।
इस तरह इस वाली रो को हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। तो इस वाली रो को भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 रो हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हैं और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये दूसरी बार उसी सेम चेन में 2, और ये तीसरी बार भी सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में जाकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में एक और बार, फिर सेम चेन में एक और बार, फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में जाकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3, सेम चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाने। फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में जाकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये सेम चेन में तीसरी बार और फिर एक चेन। इस तरह इस वाली रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ये लास्ट में आकर एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे और अब ये 2 चेनों में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये दूसरी चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी एक चेन को छोड़ देंगे जो तीसरी वाली चेन है, फिर एक चेन बनाएंगे और इस होल में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और बार, और अब फिर 2 चेनों में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट चेन में 2 और ये तीसरी चेन को छोड़ देंगे, एक चेन बनाएंगे और इस होल में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में एक और बार, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक और बार बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और उस होल में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर वाली में, इस ऊपर वाली चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक चेन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। सॉरी, इस होल में डबल क्रोशिया बनाने से पहले एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे 2 बार। एक
और ये 2 और फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और बार। अब ये ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 और फिर नेक्स्ट चेन में 3 और फिर एक चेन बनाएंगे और ये वाली चेन छोड़ देंगे। ये वाली चेन छोड़ देंगे और इस होल में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो एक चेन बनाई है उसमें ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट ये ऊपर वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3 3 चेनों में डबल क्रोशिया बना लिए। अभी ये वाली चेन छोड़ देंगे, एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन बनाई थी इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेनों में। 1, फिर नेक्स्ट में 2 और फिर नेक्स्ट चेन में 3, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह इस वाले रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट 2 चेनों में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 से 3 बार धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार निकालेंगे धागे को, फिर लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब ये जो एक चेन बनाई थी उसके अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जो होल है। ये दूसरी बार। अब इसके ऊपर 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेनों में। 5वीं चेन को छोड़ देंगे। 1 2 3
4 और फिर एक चेन बनाएंगे। और फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस होल के अंदर। फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में और फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसके अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा घेरा बनकर रेडी है। अब हम इसके आगे की डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए ग्रीन धागा लेंगे। जो होल बनाया है एक चेन, उसमें से धागा स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ये जो पहला वाला ट्रिपल क्रोशिया है, ये इसके नीचे से क्रोशिया को ऐसे डालेंगे नीचे से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसे पलट लेंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे। अब इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। जो 2 चेन बनाई हैं उसके ही नीचे स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर। जो 4 चेन बनाई हैं उसके ही अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और अब इसके नीचे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया। 6 बार हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच, चार 5। अभी एक और बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया और 2 चेन, स्लिप स्टिच
और फिर 2 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे नीचे 2, और ये अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसे पलट लेंगे और इस चेन के नीचे से ऐसे क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4, और फिर इसी के नीचे से स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसे सीधा करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब इस चेन जो 4 चेन बनाई है उसके ही अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी वाली चेनों में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन, और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह हम इसमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही, और अब ये लास्ट में 2 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो ये मैंने आधे घेरे में ऐसे डिज़ाइन बना ली है। अब मैं आगे का भी आपको बता देती हूँ। इसमें एक कॉलम छोड़कर दूसरे वाले में हमें ऐसे फ्लावर बनाना है। ये देखिए, हम एक साइड का ये वाला छोड़ देंगे, इस वाले में बनाएंगे। एक एक छोड़कर बनाना है। चार चेन बनाएंगे। और अब इसके नीचे से क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब इसे सीधा करेंगे। उल्टी साइड से हमें धागा को स्टार्ट करना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसमें ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 4 चेन के अंदर। फिर 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे और ये ऊपर ही स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और ये ऊपर ही स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया। एक 2 3 4 5,
फिर 2 चेन स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन बनाएंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर 2 चेन, ऊपर ही स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2, और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे नीचे ही। और अब इसे फिर से पलट लेंगे, ये हम दोबारा उल्टी साइड आ जाएंगे। धागे को उल्टी साइड से ही फर्स्ट में स्टार्ट करना है। और ये देखिए, अब इस चेन के नीचे से ऐसे क्रोशिया को डालना है और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसे सीधा करेंगे, पलट लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब इस जो 4 चेन बनाई है उनके ही अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 1 2 चेन स्लिप स्टिच, 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर ये स्लिप स्टिच करेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 6 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने और ये लास्ट में 2 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब उनको ऊपर खींचेंगे और इसे बाहर निकालेंगे और इसे बंद कर देंगे। अब क्रोशिया को इस चेन के अंदर से डालेंगे और इस धागे को साइड में लाके बाहर निकालेंगे। धागे को हल्का सा ऊपर खींचेंगे, 5 बार निकालेंगे हम इसके अंदर से, 3 4 5। अब सभी को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इस चेन की जो होल है, जो हमने एक चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, उसमें हमें जाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वाली चेन में बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे इसके नीचे से क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर ऊपर वाली चेन में बनाएंगे। ये देखिए, इसके नीचे से ऐसे क्रोशिया को डालना है ऊपर साइड से
और ये 2 चेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अंदर ऐसे ऊन को बाहर निकाल कर ऐसे गांठ लगा देंगे। अब यहाँ से इस ऊन को कट कर लेंगे। देखिए बाकियों में भी मैंने ऐसे ही बना लिया है और अभी ये लास्ट वाले में भी हम ऐसे ही बना लेंगे। एक चेन को छोड़कर ये दूसरी वाले में बनाएंगे। और अब मैंने ये 30 से 40 चेन की एक रो बनाई है। इसे अब हम यहाँ पर जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसके नीचे से निकालेंगे। एक चेन के ऊपर से और दूसरी चेन के नीचे से हम इस रो को निकालेंगे। ये जो ग्रीन लाइनिंग है लेंथ में उसके ऊपर वाली चेन से हमें निकालना है, ग्रीन वाली के ऊपर से लेना है। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, लेकिन ग्रीन वाले के हमें ऊपर ही रखना है। जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है फिर वो नहीं दिखेगा। ये देखिए इस वाली के ऊपर से लेंगे। ऐसे इसी तरह हम बाकी चेनों में भी ऐसे ही डाल देंगे। एक चेन के ऊपर से तो दूसरी वाली चेन के नीचे से इस रो को निकालेंगे और फिर हम एक रो और बनाएंगे 30 चेन की, जिसे हम कमर पर लगाएंगे। इसको भी हम एक चेन के अंदर से तो दूसरे चेन के ऊपर से निकालेंगे। ये वाली जो रो लगाई है उसको मैंने हल्का सा खींच दिया है, तो ये ऐसे प्लेट्स बन गई हैं और इस तरह हमारा ये लहंगा बनकर रेडी है। अब हम चुनरी बनाएंगे। तो पहले हम 44 चेन बनाएंगे। ये 44 चेन बनकर रेडी है। 4 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन स्किप करेंगे। 5वीं चेन में जाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकालेंगे, ये तीसरी बार। फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इस तरह हम इस रो को हर एक चेन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये लास्ट में एक चेन बनाकर रेड धागे को कट कर लेंगे और ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले वाले ट्रिपल क्रोशिया के बीच में से क्रोशिया को डालेंगे। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर स्लिप स्टिच करेंगे।
और फिर अब इसे पलट लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हम इसको 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने 6 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं और 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब इसे पलट लेंगे और अब इसके अंदर से क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसे पलट लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 4 चेन बनाएंगे उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच करेंगे ऊपर ही, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम इसको 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में 2 चेन बनाकर स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर अब 1 चेन बनाएंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में और इसी तरह हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये लास्ट वाली में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो पहला वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसमें से इसे क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर सिंगल क्रोशिया और अब इसे पलट लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर जो 4 चेन बनाएंगे उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, स्लिप स्टिच और ऐसे ही हम इसको भी 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी साइड भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये हमारा दुपट्टा बनकर रेडी है। दूसरी साइड मैंने इसकी चेन के बीच में से सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये यहाँ से
और ये हमारी माता रानी की सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी है, जो माता रानी को पहनाने पर बहुत सुंदर दिखेगी। आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।